हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तीनों पे अप्लाई करेंगे वन बाई वन। ठीक है। और उसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। राइट। तो सब चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स का क्या होगा? सबसे पहले सिक्स, सिक्स का क्या होगा? टू थ्री जा सिक्स एंड थ्री वन जा थ्री। राइट। तो ये क्या हो रहा है? सिक्स का टू इंटू थ्री। राइट। तो सिक्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है वो हो रहा है टू इंटू थ्री। ने चलो नेक्स्ट है हमारा 72। ठीक है। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? टू का से डिवाइड होगा 36। राइट। टाइम्स फिर टू से डिवाइड होगा 36। ठीक है। 18। ठीक है। फिर से टू से डिवाइड होगा, टू नाइन जा 18। राइट। एंड नाइन है, इसको फिर से टू से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो थ्री से होगा, थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है। और लास्ट में थ्री 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 वन जा थ्री। ठीक है। तो 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। राइट। जिसको हम लिख सकते हैं टू टू द पावर क्यूब इंटू थ्री टू द पावर टू लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से 72 का क्या आ गया? टू टू द पावर थ्री इंटू थ्री टू द पावर टू। क्लियर। अब इसी तरीके से हम 120 का देखते हैं। 120 का सबसे पहले टू से डिवाइड होगा, टू सिक्स या 12, टू जीरो जीरो। तो ये जो हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं वो आप सबको पता है कि टू से ये क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में जीरो है। और अगर टू का चेक करने के लिए अगर लास्ट का डिजिट टू से डिविजल होता है तो पूरा नंबर टू से डिविजल होता है। तो लास्ट में जीरो है विच इज डिविजल बाई टू, इसलिए 120 शुड बी डिविजल बाई टू। राइट। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि टू कोई भी नंबर टू से डिविजल है या नहीं। सिमिलरली 60 का के भी लास्ट में जीरो है, सो इट विल बी डिविजल बाई टू, तो 230 या 60। सिमिलरली टू से ये फिर से जाएगा तो 215 होगा। और यहाँ पे क्या आएगा? थ्री से जाएगा, टू से नहीं जाएगा क्योंकि क्लास में फाइव है। ठीक है। तो ये थ्री से जाएगा, थ्री फाइव जा 15, क्योंकि फाइव वन सिक्स, तो फाइव। ठीक है। तो फाइव वन जा फाइव। अगर आपको डिविजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत है तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का जो सीरीज है उसमें हर नंबर की डिविजिबिलिटी को हमने कवर किया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो 120 का जो ये आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू दैट्स इट। राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 120 इक्वल टू टू द पावर थ्री। टू इंटू टू है तो इसको हम लिख सकते हैं टू टू द पावर थ्री। ठीक है। इंटू ये हो गया। उसके बाद क्या है? थ्री इंटू थ्री इंटू इसके बाद क्या है? फाइव, तो इंटू फाइव। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? टू टू पावर थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव। 72 का क्या हो गया? टू टू पावर थ्री इंटू थ्री टू द पावर टू। एंड सिक्स का हो गया टू इंटू थ्री। ठीक है। तो अब चलो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ का देखते हैं। एचसीएफ क्या होगा? देखो एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा? अ, ठीक है। तो अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है कि जैसे मान लो हम तीन नंबर का एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, तो पहले तो पता करो कि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है। और उन तीनों का जो स्मॉलेस्ट पावर है, वो जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनका जो स्मॉलेस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट, वो तीनों नंबर का एचसीएफ होता है। ठीक है। व्हाट डू मीन? तो यहाँ पे देखो, टू है, टू इसमें भी है और टू इसमें भी है, यानी टू तीनों में है, तो टू इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है। अच्छा, थ्री सिक्स में भी है
372 में भी है एंड 3 120 में भी है। तो 3 इज अनदर कॉमन फैक्टर, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ दो कॉमन फैक्टर, 5 केवल 120 में है, 2 या 6 में नहीं है, तो 5 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो तीनों में है वही होता है कॉमन फैक्टर। तो 2 और 3 कॉमन फैक्टर है जो तीनों में है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स का क्या करना है, उसका स्मॉलेस्ट पावर निकालना है। तो 2 का क्या, कौन कौन सा पावर है तीनों नंबर में, क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 था, 2 का पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है। तो तीनों में जो 2 है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 1, राइट। तो ये हम, तो यहाँ पर जो होगा वो 2 का पावर 1, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो पहला कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1, राइट। तो 2 1। अब इसके ये भी कॉमन फैक्टर है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पर क्या है, 3 का पावर 1 है, राइट। यहाँ पे 3 का पावर 2 है एंड यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है। तो जो स्मॉलेस्ट पावर क्या है वो 3 का पावर 1 इज द स्मॉलेस्ट पावर। तो इंटू 3 टू द पावर 1 विच इज नथिंग बट 6। सो HCF की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब LCM निकालते हैं। LCM क्या होगा, LCM जो होता है वो होता है ग्रेटेस्ट, मतलब सारे फैक्टर्स को निकाल लो, मतलब 3 जो है ना, तीनों नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं, यानी कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है, तो 6 में क्या है, 2 और 3 है, 2 है 3 है। 72 में क्या है, 2 है और 3 है, तो 2 3 हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया। 120 में क्या है, 2 है जो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, 3 है ऑलरेडी ऐड कर लिया है, 5 है जो 5 ऐड नहीं किया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों का, ठीक है, मतलब जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो जो प्राइम फैक्टर्स तीनों में के प्राइम फैक्टराइजेशन में, जिन, जैसे यहाँ पे 3 नंबर का है तो तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो उन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उन सारे को लिख लो, ठीक है। अब अब देखो कि हर फैक्टर का हाईएस्ट पावर क्या है, यानी 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ क्या है, यहाँ पर 2 का पावर है 1, 72 में 2 का पावर है 3, ठीक है, और 120 में 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का हमारे पास 3 पावर अवेलेबल है, 1 3 3। तो 3 इज द हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 टू पावर 3 को ले लो, ठीक है। अच्छा अब 3 में देखते हैं कि 3 का हाईएस्ट पावर क्या है। 6 में 3 का पावर 1 है, 72 में 3 का पावर 2 है एंड 120 में 3 का पावर 1 है। तो 3 के 3 पावर्स अवेलेबल हैं, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1। तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 टू द पावर 2। अच्छा 5 का क्या है, 5 का एक ही इंस्टेंस है जो कि 120 में अवेलेबल है और पावर है 1, तो हाईएस्ट 5 का क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट हमने निकाला ना, सारे फैक्टर्स का जो हाईएस्ट पावर है उसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल गिव अस द एलसीएम ऑफ दोस 3 नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब व्हाट डू मीन इज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, ठीक है। इसका जो इवेल्युएशन होगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स which is 8 into 9 into 5, right, which is nothing but 72 into 5, ठीक है, 360, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया हमारा HCF, ठीक है। HCF हो गया 6 एंड LCM हो गया 360, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, HCF इज 6 एंड LCM इज 360। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे वेरीफाई कर लो कि हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बोला था, ठीक है, जिसमें था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो ये हमने बोला था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बोला था, बेसिकली ये 2 नंबर पे ही एप्लीकेबल है, हमने बोला था कि ये 3 नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है। तो उसको एक बार तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर तुम यहाँ 360 इंटू 6 करोगे, ठीक है, तो यू विल नॉट फाइंड कि 6 इंटू 72 इंटू 120,
इसके इक्वलेंट ये नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये मान लो कि क्या है 36 क्या 3 इंटू 21 2160 आ रहा है, और इसमें क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई किया कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स वाला जो फॉर्मूला है ये 3 नंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर 2 नंबर का हमें एच सी एफ या एल सी एम निकालना है तो उस पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल हमने वेरीफाई कर लिया। चलो ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। जय हिंद, जय भारत।